हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS अकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भौतिक राशियाँ। यहाँ पर लिखा गया है भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियाँ बहुत ही आसान है और आप अगर से लास्ट तक देखते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा भौतिक राशियाँ क्या है। जैसा कि पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में इसकी परिभाषा को आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। तो भौतिक राशियाँ क्या है, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। जैसे कि आप अगर से दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो क्या कहेंगे, आप जो है कि इस भौतिक राशि को आप व्यक्त करेंगे कि जैसे कि आप मुझे जो है कि 5 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए। तो यानी 5 ये जो संख्या आ रहा है तो क्या किया गया, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। यहाँ पर संख्या आप जैसे द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। तो आप कोई भी चीज़ अगर से द्रव्यमान में मांगते हैं तो 5 किलो आलू दे दीजिए, या कहेंगे यानी कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो यानी भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें हम संख्या द्वारा मापा जा सके या प्रत्यक्ष रूप से माप सके। तो वे जो क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। इन्हें जो है कि लंबाई, द्रव्यमान, ताप और समय आदि से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, 2 प्रकार होती हैं। नंबर 1 जो है मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ तो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा आदि, ये सब क्या है, मूल राशियाँ हैं। इनको जो है कि किसी दूसरे राशि में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि लंबाई को 5 किलो, जिसे आप कह सकते हैं कि इसको दूसरे राशि में चेंज नहीं कर सकती, एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। आप अगर से मान लीजिए दुकानदार के जाते हैं, उनके सामने कहते हैं 5 किलो जो है कि कपड़ा दे दो, तो वह घबरा जाएगा कि 5 किलो कपड़ा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी अन्य राशियों में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लंबाई में जैसे आप कहें 5 मीटर आलू दे दीजिए, तो ये क्या है, आप जो है कि गलत करें, क्योंकि लंबाई को आप जो किलो में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। यह जो है कि दूसरे में आप जो है कि व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, मूल राशियाँ ये जान गए। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मूल मात्रक। भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई को किस में व्यक्त करेंगे, मीटर में। लंबाई को किस में व्यक्त करेंगे, मीटर में। और जो है कि समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में। तो हमारे कहने का मतलब है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब इसका जैसे लंबाई क्या हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो लंबाई को आप मीटर में, तो लंबाई क्या है, मूल राशियाँ हैं, और जो है कि मीटर क्या है, मूल मात्रक है। और इसके बाद द्रव्यमान मूल राशियाँ हैं, और किलोग्राम मूल मात्रक है। और यहाँ पर है समय मूल राशियाँ हैं, और जो है कि सेकेंड मूल मात्रक है। अब जो है कि यहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले, मूल राशियों से उत्पन्न, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो मूल राशियों से ही उत्पन्न किया गया है, ये क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न से क्या है, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, घनत्व, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब इनको व्यक्त करने के लिए यानी व्युत्पन्न मात्रक है। तो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जिस तरह से मूल मात्रक जो है मूल राशियों से प्राप्त हुआ, उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ है, और जो मीटर क्यों क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये जो है कि बल क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ है, और जो है कि न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये जो है कि आप क्या किए हैं,
उत्पन्न किए हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक यानी व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न किया गया है और व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न किया गया है, और मूल मात्रक मूल राशियों से उत्पन्न किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल परिभाषा है, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।